हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 11 2021-22 फिजिकल एजुकेशन टर्म 1 प्रैक्टिस पेपर पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। मेरा नाम है मुरारी पांडे। स्टडी ब्लॉग पॉइंट पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 2021-22 क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए 5 उड़ने वाला कबूतर, बी 5 आपस में जोड़ी छल्ले, सी 5 महाद्वीप, डी मसालवाहक खिलाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5 उड़ने वाला कबूतर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य डैश को रोकना है। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको किसे रोकना पड़ेगा? ये होगा सी, रोग को रोकना पड़ेगा। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। ठीक है। और एक व्यक्ति की लंबे समय तक लगातार बल लगाने की क्षमता को डैश कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए मांसपेशिया शक्ति या फिर मांसपेशिया सहन शक्ति, सी लचीलापन या फिर डी शारीरिक संरचना। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका ए मांसपेशिया शक्ति। फिफ्थ, प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए थे? प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए थे? आंसर हो जाएगा आपका 394 एडी। एडी मतलब ईस्वी। सिक्स्थ, जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत शरीर के संस्थानों, अंगों एवं ऊतकों की संरचना, आकार, स्वरूप का अध्ययन किया जाता है डैश कहते हैं। ए शरीर रचना विज्ञान, बी शरीर क्रिया विज्ञान, सी शरीर पादप विज्ञान या फिर डी शरीर गति विज्ञान। तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा ए शरीर रचना विज्ञान। सेवंथ क्वेश्चन, व्यष्टि हित अनुपात की गणना के लिए निम्न में से किस एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ये इजी है, बिल्कुल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। कमर की परिधि और कुल्हों की परिधि, ये बटे में हो जाएंगे। कहाँ कोचिंग की नौकरियाँ उपलब्ध है? कोचिंग की नौकरियाँ कहाँ उपलब्ध है? उपरोक्त सभी। परीक्षा में विद्यार्थियों का अंक प्राप्त करना डैश का एक उदाहरण है। ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन या फिर डी कोई भी नहीं। तो इसका होगा मापन। खेल खेल प्रबंध किस पर आधारित है? खेल प्रबंध चतुर और चालाक अधिकारी, कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी। इसका ये सही है। और ये कामचोर नहीं होगा, पैसे वाला अधिकार भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। 11वां, प्राचीन ओलंपिक खेलों में से कौन भाग नहीं ले सकता था? प्राचीन ओलंपिक खेलों में कौन भाग नहीं ले सकता था? ये तीनों भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। 12वां, शारीरिक बुद्धि के उस घटक का नाम बताइए जो किसी क्रिया को प्रभावशाली तरीके से करने में मदद करता है। ए गति, बी सहन क्षमता, सी तालमेल संबंधी योग्यता, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 12वें का आंसर हो जाएगा आपका सी तालमेल संबंधी योग्यताएं। 13वां क्वेश्चन है, यदि 185 पॉइंट किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम हो तो व्यक्ति किस श्रेणी में आता है? ए सामान्य श्रेणी, बी अल्प भार, सी अति भार या फिर डी मोटापा। तो 13वें का आंसर हो जाएगा आपका अल्प भार। ठीक है। और मानव कंकाल संस्थान किससे बना है? कंकाल किससे बना है? मानव का हड्डी से बना है। कार्डियक मांसपेशियां डैश में पाई जाती है। कार्डियक मांसपेशियां हृदय में पाई जाती है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब 16वां देखते क्या है। शरीर की स्थिति में तेजी से बदलने की क्षमता को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ए सहन क्षमता, बी गति, सी दिशा या फिर डी प्रतिरोध। तो 16वें का आंसर हो जाएगा आपका 16वें का आंसर होगा बी गति। ठीक है। लचक को किस विधि से मापा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, सीट एंड रिच परीक्षण। सी आंसर हो जाएगा आपका। 18वां, ओलंपिक प्रतीक के नीचे लिखे ओलंपिक आदर्श को फोर्टियस का अर्थ क्या है? अधिक ऊंचा, अधिक तेज, अधिक शक्तिशाली या फिर डी अधिक योग्यता। तो 18वें का हो जाएगा आंसर आपका अधिक शक्तिशाली। ठीक है। 19वां, पहले खेलो इंडिया
खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? दिल्ली में किए गए थे, ये याद रखना है आपको। और ये कहाँ पे किए गए थे? उस जगह का नाम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। अब भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। अब 21वां, शारीरिक शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो ए खेल पत्रिका, ये क्या है? खेल पत्रकारिता। डी डी आंसर डी आंसर नहीं होगा। सिंपल, जो पहले नहीं होना वो आपको काट देना है। ये करने का, कोई भी क्वेश्चन करने का इजी तरीका होता है। देखो, खेल पत्रिका भी नहीं होगा और खिलाड़ी बनाना भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका सी। ये तरीका मुझे शुरू से अप्लाई करता तो आपके लिए बहुत इजी होता। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगा इस तरीके से करने में। तो मैं आपको इसी तरीके से नहीं कर, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ऐसे ही करवाऊँगा। अभी के लिए वीडियो पूरा ख़त्म करना है, इसीलिए ऐसे करवाना बहुत टाइम लग जाएगा। इसी वजह से मैं आपको डायरेक्ट आंसर करवाता जा रहा हूँ। स्थिर शक्ति के रूप में भी डैश को जाना जाता है। ए आइसोमेटिक, बी आइसोटोनिक, सी आइसोकाइनेटिक या फिर डी आइसोपोटोनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आइसोमेट्रिक। 23वां, उसेन बोल्ट का 100 मी दौड़ का समय 9.58 सेकंड्स है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह एक डैश का उदाहरण है। ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी अनुपात। तो 23वें का आंसर हो जाएगा आपका बी मापन, ठीक है। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। छोटी हड्डियां सामान्य रूप से डैश होती है। छोटी हड्डियां क्या होती है सामान्य रूप से? ए चपटी, या फिर गोल, या फिर सी क्यूब घन, डी पतली। तो 24वें का आंसर हो जाएगा आपका क्यूब घन, ठीक है। सेक्शन बी पे आ चुके हैं हम। इसमें भी 24 क्वेश्चन है, पर आपको 20 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। शुरू के 20 ही चेक करे जाएंगे। अगर आपने ये फॉर्मेट मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको फॉर्मेट। इसमें आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, याद रखने हैं आपको। 25वां क्वेश्चन है, कीलदार जोड़ डैश पाए जाते हैं। ए घुटना, बी जांग, सी खोपड़ी, डी कलाई। तो 25वें का आंसर हो जाएगा आपका सी खोपड़ी, ठीक है। 26वां, यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक भार 80 किलोग्राम है तथा उसकी ऊंचाई 1.70 मीटर है, तो उस व्यक्ति की BMI डैश होगा। क्या होगा BMI? इसे आप खुद भी करके देख सकते हैं, पर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि पेपर कल ही है आपका। 26 का हो जाएगा आपका आंसर सी, ठीक है। अब इसी तरह के आपको क्वेश्चन थोड़े बहुत खुद भी करके देखने हैं। 27.9 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होगा, सी होगा इसका आंसर। अब 27वां, नीचे दिए गए अवयव में कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक नहीं है? ए शक्ति, बी सहन क्षमता, सी शारीरिक गठन, डी लचक। तो 27वें का आंसर हो जाएगा आपका सी शारीरिक गठन, ठीक है। 28वां, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है? कौन सा कार्य किया जाता है? देश में खेलों के विकास तथा ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना। तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देश के युवाओं की नैतिक व सांस्कृतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। देखो, खेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो खेल से रिलेटेड है तो खेल वाला ही इसमें आंसर ही होगा। अब इसमें संस्कृति अलग ही आ गया। देश में खेलों के नियम को बनाना,
अब भाई नियम कैसे बना देंगे, ये भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किए जाने जाता है, नियम थोड़ी बनाया जाता है। उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, ठीक है। 28वें का हो जाएगा आंसर आपका ए, देश में खेलों के विकास तथा ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना, ठीक है। अब उपरोक्त सभी देख के ये नहीं कि उपरोक्त सभी लगा दोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 29, नीचे दो कथन अभिकथन ए तथा अभिकथन अभिकथनी कारण बी दिए गए हैं। आपको अभिकथन की जगह कथन भी लिख सकते हैं और कारण की जगह तर्क भी लिख सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभिकथन पढ़ते हैं क्या है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों को परीक्षण तथा छात्रवृत्ति प्रदान करती है, ठीक है। छात्रवृत्ति प्रदान करती है, ये सही है, आपका अभिकथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कारण देखते हैं इसका क्या है। कारण बी इसका क्या है, इस योजना के अंतर्गत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति की दी जाती है। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, तो ये भी ठीक है, पर ये आपस में कहीं मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। ये इसका सही कारण नहीं बता रखे, तो आपका आंसर होगा बी, ठीक है। ए और बी दोनों सत्य है, पर बी है ना, ए का स्पष्ट स्पष्ट कारण नहीं है, तर्क नहीं है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें 1 और 2 को मिलान करना है, ठीक है, इन दोनों का मिलान करना है। तो 30वें का आंसर बता दे रहा हूँ आपको पहले। 30वें का आंसर है बी, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करके भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। हाँ, तो इसका जो है ना, फर्स्ट है 4 से मिलान करना है। फर्स्ट को 4 से, सेकंड को 1 से, सेकंड को 1 से, थर्ड को 2 से, काला को एशिया नहीं, काला को अफ्रीका से, ठीक है। और हरा जो है, हरा ग्रीन, इसे करना है यूरोप से। एक बच गया, हुआ तो हो जाएगा। चलो, चित्र कौन सा खेल करियर को दर्शाता है। ये खेल के बारे में दूसरे लोगों को बता रहे हैं, खेल का प्रसारण कर रहे हैं, ठीक है, तो खेल प्रसारण होगा आपका। इसका ये देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोर्स शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट पे देंगे। 31 का आंसर, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर बुक में देख सकते हैं। चित्र को पहचानिए, ये कौन सा चित्र है, ध्यान से देखो चित्र, यह है लचक का। अब कौन सा स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का अवयव नहीं है, कौन सा नहीं है स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का अवयव, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका गति, सी। अब सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए दिए गए कोड में से सही उत्तर को छांटिए। मिलान करना है इसमें भी, ठीक है। तो मिलान करना है। इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, फिर मिलान करके दिखा दूंगा आपको। 33वें का आंसर है बी, ठीक है, बी है इसका आंसर, ठीक है, बी आंसर आपको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट का है 4, फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, और बाकी तो है, देखते हैं क्या है। इसका आंसर आपका क्या था, 33वें का था आंसर आपका बी। तो इसमें देखते तीसरे का जो है वो 2 है, चौथे का 3 है, ठीक है। तीसरे का 2, चौथे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 3, ठीक है, हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, स्लिन फोल्ड कैपिलर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ए शरीर संरचना, बी मांसपेशियां शक्ति, सी लचक, या फिर डी चपलता। कैसा नाम दे रखा है। 34वें का हो जाएगा ए, शरीर संरचना, ठीक है। 34वें तक हो गया। अब उम्मीद करता हूँ आप सही से वीडियो देख रहे होंगे। 35वां,
अभिकथन, ये मुझे बहुत ही इजी क्वेश्चन लगता है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। अभिकथन की जगह आपको कथन भी लिख सकते हो, कारण की जगह तर्क भी लिख सकते हो, आपको ये ध्यान में रखना है। अभिकथन क्या है? शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। 35वें का आपका दोनों ठीक है, पर ये जो कारण है ना, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है, सही व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, पर आर जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सही व्याख्या नहीं है। 36वां, ये भी अभिकथन है, ठीक है, ये भी करवा दे रहा हूँ। नीचे दो अभिकथन ए तथा कारण आर दिया है, पढ़ते हैं। अभिकथन ये क्या है? ओलंपिक मेटो लैटिन भाषा के 3 शब्दों सिवियस, आल्टियस तथा फोर्टियस से बना है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति को शारीरिक रूप से तेज, ऊंचा व शक्तिशाली होना चाहिए। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अब ये बताना है। तो अब कारण आपको बताते रहो सही है या नहीं है, ठीक है। कारण आपका बिल्कुल सही है, तो और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। 37वां देखते क्या? दिए गए चित्रों को शारीरिक पुष्टि के घटक के लिए मिलान तथा सही उत्तर कोड को लिखिए। मिलान करना और सही उत्तर कोड को लिखना है। ये आपके लिए मैं कमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आप खुद भी करके देख सके। पेपर आपका कल ही है, खुद भी करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ आएगा। कल पेपर में क्या पता बहुत ही मुश्किल हार्ड क्वेश्चन होगा। फिजिकल एजुकेशन का वैसे भी ऑप्शनल होता है ज़्यादातर का। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, शायद इसका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 37 का जो ये है, ठीक है, मिलान करना है इसमें भी। तो 37 का मिलान करना है, तो फर्स्ट का इसका क्या होगा मिलान? इसका होगा एक ही होगा, ये तो इजी है। सेकंड का होगा सेकंड ही, अरे सेकंड ही होगा। और थर्ड का थर्ड होगा, फोर्थ का फोर्थ होगा, ठीक। ये कितना इजी दे रखा है यार, लगाने वाले ने सही नहीं लगाया ये। इसका ए आंसर है, ठीक है। 37 का जो ऑप्शनल में है उसका ए आंसर है। वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आपको नहीं करना, वैसे भी आपको करवा दे रहा हूँ। अब नीचे चित्र में दिखाए गए परीक्षण को पहचानिए तथा सही विकल्प को चुनिए। ये देख, चित्र को ध्यान से देखो। भार का मापन, लचक का मापन, लंबाई का मापन, वसा का मापन। तो 38वें का आंसर हो जाएगा आपका वसा का मापन, ठीक है। अगला ये भी करवा दे रहा हूँ। स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ए लचक को मापने के लिए, बी गति को मापने के लिए, सी वसा को मापने के लिए, डी भार को मापने के लिए। तो ये किसके लिए किया जाता है, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर आपका सी, वसा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। निम्न में से किस रक्त नली में अशुद्ध रक्त बहता है? ए धमनियाँ, बी सिरा, सी कोशिकाएं या फिर डी वायु नलिये, ठीक है। तो 39वें का आंसर हो जाएगा आपका बी सिरा। 40वां ये भी अभिकथन का। नीचे दो कथन अभिकथन ए तथा कारण आर दिए हैं। अभिकथन पढ़ते हैं क्या है? भारोत्तोलन, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो जैसे खेलों में अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। कारण अभिकथन नहीं, अभिकथन तो हो चुका हमारा। कारण पढ़ते हैं। अधिकतम शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें शारीरिक शिक्षा तथा शारीरिक गति की तीव्र क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो 40वें का जो आपका अभिकथन और कारण है ना, वो आपका दोनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है।
अभिकथन की, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। 41वां देखते क्या है। परीक्षण व मापन के सांख्यिकी आंकड़े डैश में सहायक होते हैं। ए खिलाड़ी की शक्ति, कमजोर तथा कार्यक्षेत्र से अवगत कराता है। बी खिलाड़ी को खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। या फिर सी खिलाड़ी को खेलकूद गतिविधियों में चयन करने में सहायक है। डी खिलाड़ी की भविष्य में उपलब्धियों की घोषणा करता है। तो 41वें का आंसर हो जाएगा आपका ए, खिलाड़ी की शक्ति, कमजोर कार्य क्षेत्र में से अवगत करवाता है। ठीक है, खिलाड़ी की शक्ति। 41वें का ए आंसर है आपका। 42वां, चित्र में क्या दिखाया गया है। चित्र में क्या दिखा रहे, देखो चित्र ध्यान से देखो। ऑप्शन है भार का मापन, या फिर बी कमर का मापन, अनुपात का मापन, या फिर लंबाई का मापन। इस बच्चा जो है उसमें उसका क्या किया जा रहा है, भार का माप रहे हैं, कमर का, या फिर अनुपात का मापन, या फिर लंबाई का। ठीक है, 42वें का होगा आपका डी, लंबाई माप रहे हैं इसका, इस बच्चे का लंबाई नाप रहे हैं। अब फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता डैश से मापन होता है। ए थर्मोमीटर, बी डायनोमीटर, सी स्किन फोल्ड कैलिपर्स, डी स्पाइरोमीटर। तो आपका जो 42 क्वेश्चन है उसका ये हो जाएगा डी स्पाइरोमीटर। ठीक है, स्पाइरोमीटर हो जाएगा आपका आंसर 42वें का। अगला देखते 43वां क्या है। पारंपरिक रूप में शारीरिक शिक्षा कैरियर डैश है। शारीरिक शिक्षा, या फिर खेल, फोटोग्राफी, खेल संवाददाता, खेल मार्केटिंग। तो 43वें का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर आपका, शारीरिक शिक्षा। 44वां, हृदय गति को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। आप ये चारों पढ़िए, वीडियो पॉज करके ये चारों पढ़िए। तो आपने पढ़ लिया होगा। 44वें का आंसर बता दे रहा हूँ आपको मैं, डी होगा। ठीक है, प्रति मिनट हृदय संकुचन की संख्या। ठीक है, हृदय, आप ये सब भी याद रखना, 1 मिनट में कितने बार हृदय धड़कता है, ये सब। ठीक है, चित्र में दिए गए व्यक्तित्व को पहचानिए तथा सही नाम का चुनाव कीजिए। चित्र में कौन है। ठीक है, चित्र में इसे पहचानिए कौन है, इन्हें पहचानिए। तो बैरन डी कुबर्टीन। ठीक है, बैरन डी कुबर्टीन है ये। 45वें का हो गया। अब इसका दृष्टिवत वाला भी करवाई देता हूँ। IOA के प्रथम अध्यक्ष डैश थे। IOA के प्रथम अध्यक्ष। तो 45वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, सर दोराबजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा। 46वां, शरीर द्वारा ऑक्सीजन लेने तथा प्रयोग के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं। ए बाहरी श्वसन, बी आंतरिक श्वसन, सी वायु परिसंचारण, डी वेंटिलेशन। 46वें का आंसर है आपका डी वेंटिलेशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, ओलंपिक के सिद्धांतों में CTS, RTS, FORTS शब्द किसने दिए। ठीक है, 47वें का आंसर आपका ए है। ठीक है, हेनरी डीडॉन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आपका सपोर्ट मटेरियल मिला होगा तो आपको उसमें बस सही से पढ़ा होगा तो आपका बिल्कुल इजी लगा होगा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको मुश्किल ही लगेगा। 48 हेल्थ क्लबों का मुख्य उद्देश्य डैश होता है। हेल्थ क्लबों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पुष्टि बढ़ाना, पैसा कमाना, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि को बढ़ाना, शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। तो 48वें का आंसर होगा सी, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि को बढ़ाना। ठीक है, 48 हो गया। 49, ये पैराग्राफ आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने
पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। चलो क्वेश्चन आंसर मैं करवा देता हूँ। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थी में पाई जाती है? विद्यार्थी में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? ठीक है, क्वेश्चन यही है हमारा। तो लड़ाई, सोया सोया हुआ भी नहीं होगा, भोजन भी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है। 50वां, दिए गए आंकड़े दिल्ली के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों के हैं। ठीक है। तो उपलब्ध डेटा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का सही उत्तर देना हमें। शारीरिक कक्षा के विद्यार्थियों के किस वर्ग को सुधार करने की आवश्यकता है? अब चित्र को ध्यान से देखो, इसका हो जाएगा आपका, चित्र को ध्यान से देखोगे तो मैं भी देख लेता हूँ क्या है। अच्छा, तो 50वें का ए हो जाएगा आपका, ए। ये कौन सा है? 50वां ही है क्या? अच्छा, 50वें का ए हो जाएगा आपका, मोटापा। ठीक है, 50वें का ए हो जाएगा, 50वें का ए। अब इसका ऑप्शनल वाला कर लेते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बॉडी मास इंडेक्स का डेटा इकट्ठा किया गया तथा पाया गया कि 40 विद्यार्थी मोटापे से ग्रस्त है। इस अध्ययन के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर है। मोटापे के ग्रस्त विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ए, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। बी, नियमित व्यायाम और वसा सहित आहार। सी, योग और वसा रहित आहार। डी, एरोबिक और प्रोटीन आहार। तो 50वें का जो आपका ऑप्शनल है, इसका हो जाएगा नियमित और व्यायाम और संतुलित आहार। अगर अच्छा खाना खाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब इसका ऑप्शनल, ये जो पैराग्राफ है आप पढ़ लीजिए, मैं आपको ये करवा देता हूँ, बस वीडियो पॉज कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। देखते क्या है, जिम्नास्टिक में जो ये था, कार्ट व्हील, ये क्या है? ये दिख भी नहीं रहा मुझे, ये हटाना पड़ेगा। इवेंट्सम का संतुलन डैश है, क्या है? ए, स्थिर, या फिर गतिशील, या फिर जिंग जंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। ठीक है। और अब इन तीनों में से देखना है, 51 में इन तीनों में से क्या होगा? स्थिर भी नहीं होगा और जिंग जंग भी नहीं होगा। आपका आंसर है गतिशील। ठीक है, बी आंसर है। 52 का वीडियो पॉज करके पढ़ लो, मैं आंसर करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। संचार साधन से खेलों का प्रचार में योगदान बहुत है। नीचे लिखे करियर में कौन सा क्षेत्र संचार करियर है? ठीक है, इसमें हमें बताना है। इसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने कर पाओगे। ठीक है। 52वें का, तो 52वें का आंसर है आपका सी है, खेल पत्रकारिता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वीडियो पॉज करके ये पढ़ लीजिए। अब पढ़ाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसी वजह से मैं जल्दी करने की वजह से ये कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा उसकी वीडियो डाली जाएगी और आपको उसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा। तो हो सकते हैं कि, और जो मैं आपको अगले पेपर का वीडियो डालूँगा ना, वो आपका जो आधा जो मैं करवाऊँगा उसमें से आधे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, मुझे इतना लगता है क्योंकि मैंने खुद बारीक से बनाए हैं। और वो सब्जेक्ट है इतिहास का। मैं नोट्स भी डाल दूँगा और सैम्पल पेपर भी करवा दूँगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 53 का क्या है? सकारात्मक जीवन शैली की श्याम को क्यों आवश्यकता थी? तो आपने 53 का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, स्वस्थ व सकारात्मक जीवन के लिए। ठीक है। 54वें का, उपरोक्त चित्र में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के में विभिन्न खेलों को खेलने में अपनी इच्छा दिखाई है। ठीक है, ये चित्र को ध्यान से देखो और देख लेना कितने प्रतिशत, जैसे कि 15% वॉलीबॉल, 5% खो खो, ये, और 45% क्रिकेट, और 20% फुटबॉल, और हैंडबॉल खेलते हैं 15%। ठीक है,
अ, तो इसमें से बताना आपको सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ने किस खेल को खेलने की अधिकतम इच्छा दिखाई है। तो अधिकतम इच्छा किसकी है? अधिकतम इच्छा है ए, क्रिकेट। क्रिकेट, ये देखो 45% है, क्रिकेट होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो पॉज करके ये पढ़ लो, जब मैं आंसर करवा देता हूँ आपको। हृदय गति डैश पर निर्भर करती है। हृदय गति किस पर निर्भर होती है? तो हृदय गति निर्भर होती है शारीरिक गतिविधियों पर और शरीर का आकार पर और तापमान पर। उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 56, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि किसी व्यक्ति का BMI 16.5 है तो वह किस श्रेणी में आता है? सामान्य भार, अधिक भार, सी अल्प भार या फिर डी मोटापा। BMI कितना है? 16.5, ठीक है, 16.5 है, तो 56वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्प भार में आएगा। अब फिर से ये पढ़ लीजिए, पढ़ाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो भी कवर अप करवाना है। तो 57 का पढ़ता है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन में कितने देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया? ए 14 देशों के 241 एथलीट्स, या फिर बी 241 देशों के 14 एथलीट, या फिर सी 43 देशों के 241 एथलीट, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, इसमें हमें आंसर बताना ही है, ठीक है। तो हाँ, तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 14 देशों के 241 एथलीट। ये वीडियो पॉज करके ये पढ़ लो जल्दी से। अब मैं ये करवा देता हूँ। वाइटल कैपेसिटी को डैश से मापा जाता है। किससे मापा जाता है वाइटल कैपेसिटी को? ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी को मापा जाता है, ऊपर देख लेते हो क्या है, अच्छा 58 ये है। तो वाइटल कैपेसिटी को मापा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर से नहीं मापा जाता, थर्मामीटर से नहीं मापा जाता, वेस्ट हिप अनुपात से नहीं नापा जाता। तो ये आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 49 नीचे आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी देशों के नाम तथा वर्षों के बारे में दिए गए हैं। ये देख लीजिए कौन से देश का किस वर्ष है। अमेरिका 1904, 1932, 1984, 1995। सब पढ़ लीजिए ध्यान से। उपरोक्त डेटा के आधार पर प्रश्न का सही उत्तर देना है। अमेरिका ने डैश बार आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। अमेरिका ने कितने बार की? ठीक है, इसका हो जाएगा डी, 4 बार। देखो अमेरिका का कितने बार है? ये 4 बार है, ठीक है, 4 बार। 4 वर्ष किया तो 4 ही बार होगा। तो अगला देखते क्या है, ये वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। आपको मैं एक करवाई दे रहा हूँ वैसे भी। रानी एक लंबी दूरी की धावक है, वह अपनी शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, शारीरिक फिटनेस को बना, और ताकि वह अपने आने वाली प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर सके। इस अध्याय के आधार पर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर देना है। डैश योग्यता के आधार पर रानी बिना ताकि लंबे समय तक अपनी दौड़ को पूरा कर सकती है। किसके आधार पर बताओ? शक्ति, सहन क्षमता, स्पीड या फिर प्रतिक्रिया। तो आपका आंसर ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये कमेंट बताना है, ठीक है। कमेंट में मैं आपको बस थोड़ा क्लू दे सकता हूँ। तो 42 60 का है ना, आपका डी नहीं होगा और स्पीड भी नहीं होगा, आपका ए या बी में से एक है, ठीक है। ए या बी में से एक है, आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।